चलिए हम आमंत्रित करते हैं हमारे अगले कहानीकार प्रथमेश को। प्रथमेश, सचिन 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 प्रथमेश। किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है। नमस्कार, मैं प्रथमेश। स्वतंत्रता दिन के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिन के इस शुभ अवसर पर हम भारत के उस एक रत्न की कहानी सुनेंगे जिसका नाम सुनते ही हम अभिमानित हो जाते हैं, हम रोमांचित हो जाते हैं। उस शख्स का नाम है क्रिकेट के भगवान, मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर। तो चलिए मेरे साथ वो कहानी सुनने जिस कहानी से दो खिलाड़ियों का उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 2007 की वो शाम हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, 45,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। पहुंच गए आप? हाँ, वही भारत और ऑस्ट्रेलिया का वो मैच। ऑस्ट्रेलिया ने खूब रन बनाए, भारत अब बैटिंग कर रहा था। पूरे स्टेडियम में एक ही गूंज थी, सचिन 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 सचिन। और क्यों नहीं होगी? हमेशा की तरह 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का बोझ सचिन अपने कंधों पर लेकर भारत को जीत के रास्ते पर लेकर जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के तमाम बॉलर्स की, चाहे वो ब्रेटली हो, शेन वॉर्न हो, सचिन ने खूब पिटाई की। कभी स्क्वायर कट, कभी लॉन्ग ऑन, कभी सिक्स, कभी फोर। भारत अब बस जीतने वाला था। उसी पल ब्रैड हॉग, कौन है ये ब्रैड हॉग? कल का छोकरा जिसे ऑस्ट्रेलिया में भी कोई नहीं जानता, भारत में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने सचिन को बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। सचिन आउट हो गए। जी हां, सचिन आउट हो गए। और जो हमेशा होता है, भारत की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। भारत वो मैच हार गया। ब्रैड हॉग के लिए वो बहुत बड़ा दिन था। सभी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया का जीत का सेहरा ब्रैड हॉग के सर पर बांध ही दिया था। ब्रैड हॉग को वो दिन सेलिब्रेट करना था। ब्रैड हॉग जिस बॉल से उन्होंने सचिन की विकेट ली थी, वो बॉल लेकर सचिन के पास गए। वो सचिन के पास गए और उन्होंने कहा, सचिन सर, दिस इज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। माई ड्रीम हैज कम ट्रू। आई हैव टेकन योर विकेट। कैन आई गेट योर ऑटोग्राफ प्लीज? और ऐसे करके उन्होंने बॉल सचिन के हाथ में दे दिया। अब कोई और होता तो गुस्सा करता, लेकिन सचिन तो सचिन है। वो कभी मुंह से जवाब नहीं देते, बस उनका बल्ला ही चलता है। उन्होंने बॉल अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर अपनी ऑटोग्राफ दी और उसके नीचे एक सेंटेंस लिखा और बॉल फिर से ब्रैड हॉग के हाथ में दिया। अब ब्रैड हॉग ने जैसे ही वो वाक्य पढ़ा, क्या हो सकता है वाक्य? कोई सोच सकता है? वो वाक्य ये था, दिस शैल नेवर हैपन अगेन, यानी कि ये फिर कभी नहीं होगा। उसके बाद 2007 के बाद कुल मिलाकर 43 बार, 43 टाइम्स ब्रैड हॉग और सचिन एक दूसरे के आमने सामने आए, चाहे हो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या आईपीएल हो। लेकिन एक बार भी बोल्ड तो क्या, ब्रैड हॉग सचिन को आउट ही नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, 2013 के अपने ग्रैंड रिटायरमेंट के बाद आज भी सचिन प्रीमियम मैचेस खेलते हैं, लेकिन तभी भी ब्रैड हॉग उनको आउट नहीं कर पाए। सुनने के लिए तो एक कहानी सीधी सादी और थोड़ी सी रोमांचकारक लगती है, लेकिन इससे हम क्या सीखेंगे? एक शेर है, गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, उत्तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि जो शेर पर सवार होता है वही गिर सकता है, जो घुटने पर चलने वाला बच्चा होता है वो तो कभी गिर ही नहीं सकता। सचिन ने जब वो वाक्य अपने हाथों से उस बॉल पर लिखा, तब उन्होंने वो चैलेंज किया। चैलेंज खुद के लिए था और ब्रैड हॉग के लिए था। ब्रैड हॉग के लिए चैलेंज ये था कि बेटा कुछ भी हो जाए, तू तो मुझे आउट करके ही दिखा। उन्हें पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है, ब्रैड हॉग वो एक्सीडेंट नहीं है, ये साबित करने में लग जाएगा और मेहनत करेगा मुझे आउट करने में। और दूसरा चैलेंज खुद के लिए था कि मुझे जो मैंने लिखा है वो सच साबित करना है।
जब वो एक बार भी आउट नहीं हो पाए तो सोचो कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, अपने फिटनेस के ऊपर काम किया होगा, अपने टेक्निक्स में बदलाव लाया होगा। इतना ही नहीं, ब्रैड हॉग जो चाइना मैन बॉलिंग करते हैं, सचिन ने, भले वो राइट हैंड बॉलर है, फिर भी वो बॉलिंग सीखी, पहले बॉलिंग सीखी और फिर बैटिंग में अपने सुधार लाया। भारत रत्न ऐसे ही नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है। उनके पीछे दिन रात महीनों सालों की मेहनत होती है, तब जाकर वो अपने कामयाबी के सफर पर चलते हैं। मुझे लगता है सचिन की ये कहानी हम सबके लिए प्रेरणादायी होगी। जाते जाते एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू। ओवर टू